हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें बेटा अपन बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही है अपनी, और हम उसमें जो अपना थर्ड पेपर है एनालिटिक ज्योमेट्री और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी वो पढ़ा रहे हैं। और उसमें अपने बेटा एग्जाम्पल्स कुछ हद तक सॉल्व किए थे। उसकी थ्योरी सेकंड ए एक्सरसाइज की थ्योरी अपन ने कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। और अब जो सेकंड ए एक्सरसाइज है उसके अपन अनसोल्व्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। अनसोल्व्ड क्वेश्चन में अपन ने सेकंड क्वेश्चन लिया था और उसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमको ऐसा बोला गया था कि आपको एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में रिपीट देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था? एक इक्वेशन अपने को स्फीयर की फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट 1 -3 4 1 -5 2 और 1 -3 0 से पास आउट हो रही है, से गुजर रही है। ठीक है। और प्लेन एक समतल दिया हुआ था आपको x + y + z = 0। इस पर इसका क्या है बेटा? इस पर उस स्फीयर का केंद्र है। इस पर उस स्फीयर का क्या है? केंद्र है। तो अपन ने लिखा था सॉल्यूशन में, मान लिया था अपन ने गोले का समीकरण माना था कि नहीं माना था? तो गोले का समीकरण मान के अपन ने x² y² z² + 2ux 2vy 2wz + d = 0, यही माना था बेटा। फिर लिखा था कि ये पॉइंट से पास आउट हो रहा है, चूंकि गोला एक बिंदुओं 1 -3 4 1 -5 और 2 और 1 -3 0 से गुजरता है। सिंस स्फीयर 1 passing through points 1 -3 4 1 -5 2 1 -3 and 0, therefore ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और इक्वेशन सेटिस्फाइड करके बेटा अपन ने क्या करा था, यहाँ पर ये पॉइंट्स इसमें रख दिए थे स्फीयर की इक्वेशन में। तो ये पहला पॉइंट रखा तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2u(x) की जगह 1 प्लस 2vy की जगह -3 2w 4 प्लस d = 0। इसको सॉल्व किया था हमने, तो 16 + 9 + 1 26, तो ये बना बेटा 2u माइनस का 6v प्लस का 8w प्लस d प्लस 26 = 0। एक ही इक्वेशन आई थी। एंड सेकंड पॉइंट रखा कौन सा? 1 -5 और 2, तो बेटा 1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2ux की जगह 1 2v -5 2w 2 d = 0। इसको सॉल्व किया 25 4 1 30, तो 2u माइनस 10v प्लस 4w प्लस d प्लस 30 = 0। और एक ये पॉइंट था 1 4 1 -3 और 0, तो इसमें रखेंगे तो 1 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2u1, 2v -3, 2w0 प्लस d इक्वल टू 0। इसको लिखा सॉल्व करके 3 + 1 10, 9 + 1 10, 2u प्लस माइनस हो जाएगा 6v और प्लस 0w प्लस d और 9 और 1 10 इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई थी। और अपने को दिया हुआ है इट इज गिवन दैट द स्फीयर या द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर क्या होगा -u -v और -w, सेंटर ऑफ स्फीयर passing through the plane x plus y plus z इक्वल टू 0 तथा यह दिया गया है कि गोले एक का केंद्र -u -v -w दिए गए समतल x + y + z बराबर 0 से गुजरता है। इसलिए अब जब ये गुजरेगा बेटा तो ये क्या करेगा, हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x की जगह -u रख दिया, -v y की जगह और -w z की जगह। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई u + v + w इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। अब हमारे पास बेटा इक्वेशन हो गई है 2, 3, 4 और 5। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई है 2, 3, 4 और 5। इनको सॉल्व करना है। किसको किसको? इक्वेशन 2 को, 3 को, 4 को और 5 को। इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है बेटा, u v w d के मान निकालने हैं। u v w d के मान निकालने हैं। तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से। क्या करूं, देखो मैं ये जो टर्म है u + v + w बराबर 0, इसका यूज करूं। u + v + w बराबर 0 इसका यूज करूं। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से क्या लिखा हुआ है, 2u + 6v + 8w + d + 26 बराबर 0। ठीक है। 2 और कौन सा यूज कर रहा हूं, 5 से भी है ना। तो इसको 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और इस 6 को मैंने लिख दिया बेटा 2 × 3, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूं 2 × 3 से काम नहीं चलेगा, u + v + w चाहिए ना। तो 3 + 3, तो अपन को ऐसा करना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा 2 + 4, ठीक है। और इसको लिखना पड़ेगा बेटा 2 + 6। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन, u + v + w बच जाएगा 4v और 6w + d + 26 बराबर 0। ये तो हो गई 0 वैल्यू। यहाँ से ये तो क्या बन गया 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 4v + 6w + d + 26 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। ऐसे ही बेटा अपने को थर्ड इक्वेशन में भी करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड ईयर ही बेटा 2u -10v
प्लस 4W प्लस D प्लस 30 इक्वल टू 0। तो वो ये 10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 8, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 2। तो बेटा 2 सब में से कॉमन u प्लस, सॉरी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए अपने को 12 करना पड़ेगा ना। तो इसको मैंने लिख दिया बेटा माइनस का तो 12 और प्लस का 2, तो ये 2v और ये 2w, ये साथ आ गया। इधर माइनस का 12v और प्लस का 2w प्लस d प्लस 30 इक्वल टू 0 बचा। 2w 2 कॉमन ले लिया ना हमने, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू तो हो गई 0, ये तो बन गई क्या 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गई सर माइनस का 12v प्लस 2w प्लस d प्लस 30 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब देख रहे हैं कि हमारे पास ये 6 और 7th जो इक्वेशन है, हमारे पास ये 6 और 7th जो इक्वेशन है, ये बेटा दोनों को जो है ये v और w में है, ये दोनों ही क्या है v और w में है। तो मैं क्या करता हूं, अब इक्वेशन जो 6 है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और ऐड कर देता हूं इक्वेशन 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, ये बन जाएगा कितना 12v, देखना सॉरी ये बन जाएगा हमारे पास 12v, 3 से मल्टीप्लाई होगा 18w प्लस 3d और प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 18 और 2 3 6 और 7, ठीक है। इधर इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो बेटा ये माइनस का 12 प्लस का 2w प्लस का d प्लस का 30 इक्वल टू, दोनों साइड क्या रहेगा 0। ये देखो ये 12v और 12v कट गए सर, 18w प्लस का 2w 20w प्लस 3d और ये d 4d और 78 और 30 कितना हो गया बेटा 108 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन 4 कॉमन ले सकते, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 5w प्लस d, अब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 और 7 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ऐसे ही अपने को और सॉल्यूशन लेना है, ऐसे ही हमको और सॉल्यूशन लेना है बेटा। किससे किससे, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 4th से और 5th से, इक्वेशन नंबर 4th से और 5th से। ऐसे अपने को एक सॉल्यूशन और लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th, 4th और 5th से एक सॉल्यूशन और ले लो बेटा। 4th से ले लो। 4th हमारे पास है 2u माइनस 6v, है ही नहीं w, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस d प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसमें क्या करेंगे अपन, ये आ रही है w और d में, ये आ रही है u v और d में।
ठीक है, एक इक्वेशन इसको रहने दो, और अब क्या करते हैं अपन, इसको भी एक इक्वेशन रहने दो, 9th रहने दो, और क्या करते हैं अपन बेटा, इसमें से इसको घटा देते हैं, या 3 - 2 कर लेते हैं ना। इक्वेशन 3 - 2 कर लो या 2 - 3 कर लो, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या होगा, ये रही इक्वेशन 3rd, ये रही इक्वेशन 2। 2u - 2u एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस का 4v बच जाएगा, 4 - 8 माइनस का 4w, d एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस का 4 = 0, 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो v प्लस w प्लस 1 = 0। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई बेटा। यहां से इसी तरह से 4th और 3rd, 3 और 4th से एक सॉल्यूशन ले लो, तो 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास u एलिमिनेट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10 - 6 माइनस का 4v, ये 4 - 0 प्लस का 4w, और ये आ जाएगा बेटा अपने पास में d एलिमिनेट, 30 - 10 20 = 0। इसका सॉल्यूशन 4 कॉमन लेकर अपन लिखेंगे, तो माइनस का v प्लस का w प्लस का 5 = 0। ये हो गई 11th इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर दो, w की वैल्यू आ जाएगी 10 + 11 कर दे, 10 + 11 कर दे तो 2w + 6 = 0। यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी -6/2, दैट इज माइनस का 3। ये लो सर, w की वैल्यू आ गई। w की वैल्यू को यहाँ रख दो, w की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, -3, ठीक है। तो ये 5 × -3 प्लस d प्लस 27 = 0। ये हो जाएगा बेटा -15, तो d प्लस 27 - 15 कितना हो जाएगा 12 = 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी -12। d की वैल्यू आ गई, w की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और w की वैल्यू आ गई। w की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो कहीं भी, जैसे इक्वेशन 10 में रख दें अपन, इक्वेशन 10 में रख दें w की वैल्यू, यहाँ रख दी जैसे, तो v प्लस -3 प्लस 1 = 0। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v = 2, और v w और d का मान रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो u का मान भी आ जाएगा हमारे पास। किसकी, v w और d की वैल्यू रख देंगे कोई भी इक्वेशन में जिसमें u आ रहा हो, जिसके अंदर u आ रहा हो। जैसे ये है 9th इक्वेशन, इक्वेशन 9 में रख दी अपन ने, इक्वेशन 9 में रख दी बेटा, तो 2u -6 और v की वैल्यू आई है 2 प्लस d की वैल्यू आई है -12 = +10 = 0। तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी। u कितना हो जाएगा देखो, -12 प्लस 10, तो 24 प्लस 10 14, उधर जाएगा प्लस का बाई 2, तो 7 वैल्यू आ जाएगी इसकी। u v w d के मान रख देंगे, u v w d के मान रख देंगे बेटा अपन। u v w d के मान है ना,
यू वी डब्ल्यू डी के मान समीकरण 1 में रखने पर अभिष्ट हल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u मतलब 14x प्लस 4y, w की वैल्यू माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, 6z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ जाएगी सर हमारे को रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो। लिखो फटाफट से बेटा। ऐसे ही आगे चले, अगर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में तो देखेंगे इस पे 302 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, 302 -1 1 और 1 2 -5 और 4 और जिसका केंद्र 2x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6 पर है। सेम क्वेश्चन आगे बेटा, सॉल्यूशन देखो इसका। क्या करेंगे? मान लिया अभिष्ट गोले का समीकरण लेट दी required equation of sphere, let the required equation of sphere। अब इस जो हमारे पास गोले के समीकरण है उसको क्या मान लेंगे अपन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये इस बिंदुओं से गुजरता है तो पॉइंट से पास आउट करा देंगे। उपरोक्त गोला बिंदुओं 302 -1 1 1 2 -5 4 से गुजरता है। अबाउ स्फीयर passes through points 302 -1 1 1 2 -5 4। सो ये तीनों पॉइंट्स क्या करेंगे बेटा? ये तीनों पॉइंट्स हमारे स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। स्फीयर की इक्वेशन सेटिस्फाइड करा दो। 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2u3 प्लस 2v0 प्लस 2wz की वैल्यू 2 प्लस d इक्वल टू 0। इससे हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 प्लस 0 प्लस 4 6u 0v 4w प्लस d इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 9 4 13 6u प्लस 0v प्लस 4w प्लस d प्लस
अब दूसरा पॉइंट कौन सा, -1, 1 और 1 के लिए, ठीक है, इसके लिए लिख रहे हैं। तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2u -1, 2v +1, 2w +1, d = 0, 1 2 3, 2u माइनस का, 2v, 2w, d 3 = 0। और तीसरा पॉइंट कौन सा बेटा, 2 - 5 और 4, इसके लिए लिख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2u 2, 2v -5, 2w 4 प्लस d = 0। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 425 + 16 + 2 2 = 4, u -10v + 8w + d = 0। इसको ऐड करेंगे बेटा, 16 20 20 25 हो जाए 45, 4u -10v 8w + d = 45 = 0। ये फोर्थ इक्वेशन होगी। इसी तरह से हमको ये भी दिया हो बेटा कि जो हमारा जो गोले का केंद्र है, गोले एक का केंद्र -u -v -w दिए गए समतल, समतल का क्या समीकरण दे रखा है बेटा अपने को, समतल अपने को दे रखा है 2x + 3y + 4z + 6 पर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, the center -u -v -w of sphere 1 is lies on the given plane (2x + 3y + 4z = 6). Therefore ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 × -u, 3 × -v, 4 × -w = 6। यहाँ से आ जाएगा बेटा, तीनों नेगेटिव उधर भेज देंगे अपन, 2u + 3v + 4w = -6। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। अब पहले जैसे सॉल्व करना अपने को,